और अगर कोई किसी से मुलाकात कर ले, इसके मायने अगर राजनीतिक ही निकाले जाएं तो मुलाकातें तो लोकसभा चुनाव से पहले भी बहुत हुई थी। मुलाकात तो संभवतः मेरी भी कल गृह मंत्री जी से होगी, तो इसके मायने क्या निकाले जाएंगे? मुलाकातों से अटकलों का क्या मतलब? ये चर्चा है कि बीजेपी आप पे दबाव बनाना चाहती है। बीजेपी मुझ पे क्यों दबाव बनाना चाहेगी? आपके चाचा पशुपति कुमार पारस की मुलाकात हुई है देश के गृह मंत्री अमित शाह से। जब ये सवाल चिराग पासवान से किया गया तो चिराग पासवान मुस्कुराए और जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया, क्योंकि चिराग पासवान ने जो जवाब दिया है उसके मायने आज हम समझाने के लिए बैठे हैं। और मायने ये हैं, पहले ही हम बता दें बयान से पहले, कि बीजेपी फिर से फंसती नजर आ रही है चाचा और भतीजे के बीच में। देखिए, चिराग पासवान ने किसी तरह की नाराजगी या गुस्सा नहीं दिखलाया है और ना ही इसका स्वागत किया है। तो चिराग पासवान ने कहा क्या है वो हम आपको दिखलाएंगे, लेकिन आपने लोकसभा चुनाव के समय जिस तरह से जंग देखी चाचा और भतीजे के बीच में हाजीपुर सीट को लेकर, चाचा भी कहते थे हाजीपुर तो मैं ही लड़ूंगा और भतीजे चिराग भी कहते थे कि अपने पिता की कर्मभूमि को छोड़ने का सवाल ही नहीं है। अंत में चिराग पासवान की जीत हुई। हाजीपुर सहित 5 सीटें उन्हें मिली। पशुपति कुमार पारस कहीं ना कहीं एनडीए के भीतर दरकिनार कर दिए गए, लेकिन अब फिर से चाचा जिस तरह से एक्टिव हुए, जिस तरह से पहले प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जाकर उनसे मुलाकात की, उसके बाद दिल्ली में मुलाकात होती है बीजेपी के चाणक्य अमित शाह से, उसके बाद तस्वीरें वायरल होती हैं और कहा यह जाता है कि बीजेपी ने चिराग पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। उसके बाद दिल्ली में पशुपति कुमार पारस ये बयान भी देते हैं कि अमित शाह से जो हमारी मुलाकात हुई है बहुत बढ़िया हुई है और उन्होंने हमें कहा है आप एनडीए में हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ना सिर्फ सम्मान दिया जाएगा बल्कि प्रतिनिधित्व भी दिया जाएगा। देखिए, ये बयान दिल्ली में पशुपति कुमार पारस ने दिया, लेकिन जब हमने ये सवाल चिराग पासवान से किया, तस्वीरों को लेकर, मुलाकात को लेकर सवाल किया, तब चिराग पासवान ने मुस्कुराते हुए कहा मुलाकात हुई है तो कौन सी बड़ी बात। उनके हर एक लाइन को सुनिएगा, मुलाकात हुई है तो कौन सी बड़ी बात है, हो सकता है कल मैं भी अमित शाह जी से जाके मिलूं। और अगर इसके राजनीतिक मायने भी निकालने हैं तो लोकसभा के दौरान भी किसी ने खूब मुलाकात की थी। देखिए, डायरेक्ट हमला यहां पर चाचा पारस पे उन्होंने कर दिया कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने ऐसी कई मुलाकातें की थी, उसका नतीजा क्या निकला। यानी चिराग आज भी ये मान के चल रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस एनडीए का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ मुलाकात है और कोई भी जाकर मुलाकात कर सकता है। और कहीं ना कहीं इस बयान से फिर से एक बार उन्होंने बीजेपी को क्लियर मैसेज दे दिया है। देखिए, बहुत ही साइलेंटली, बहुत ही शालीनता से चिराग पासवान ने यह मैसेज दे दिया है कि उन्हें चाचा पारस का एनडीए में आना मंजूर नहीं है। देखिए चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, पहले पूरा बयान उनका सुन लीजिए। पशुपति पारस जी पर कुछ बोलेंगे? पशुपति पारस की मुलाकात हुई, उसके बाद से किस तरह की अटकलें लगाई जाने लगी, इस पर क्या? मुलाकातों से अटकलों का क्या मतलब है? कहा जा रहा है कि राज्यपाल चिराग पासवान के ऊपर दबाव बनाया जाएगा। पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये चर्चा है कि बीजेपी आप पे दबाव बनाना चाहती है। बीजेपी मुझ पे क्यों दबाव बनाना चाहेगी? और अगर कोई किसी से मुलाकात कर ले, इसके मायने अगर राजनीतिक ही निकाले जाएं तो मुलाकातें तो लोकसभा चुनाव से पहले भी बहुत हुई थी। मुलाकात तो संभवतः मेरी भी कल गृह मंत्री जी से होगी, तो इसके मायने क्या निकाले जाएंगे? तो आपने सुना चिराग पासवान ने मुस्कुराते हुए बड़े शालीनता से क्या कहा। अब देखिए, एक तरफ बीजेपी का जो प्रॉमिस है और चाचा पारस जिस तरह से फिर से एनडीए में आस्था दिखलाने लगे हैं, दूसरी तरफ चिराग पासवान का प्रेशर है बीजेपी पे, तो क्या बीजेपी फिर से एक बार फंस जाएगी? क्या बीजेपी ने जो कार्ड खेला था चाचा पारस के जरिए चिराग को कहीं ना कहीं अपने काबू में रखने का,
वो उल्टा पड़ जाएगा? क्या फिर से बीजेपी को दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, या बीजेपी नरेंद्र मोदी और अमित शाह कामयाब होंगे चाचा और पारस को टेबल टॉक करवाने में और दोनों को सम्मान देने में? क्या कुछ होता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी चाचा भतीजे के बीच में फिर से फंसती नजर आ रही है।